हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 7। इस पाठ का नाम है विशेषण। तो बच्चों, विशेषण क्या होता है? विशेषण वह शब्द होता है जिससे हमें संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है। तो चलो इस पाठ को पढ़कर हम विस्तार पूर्वक विशेषण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी गई है। नीला नभ है काले बादल, नए पलंग पर नीली चादर, बुरी गाय लगी सोचने, कहाँ गई चमकीली किरणें, छोटी बूंदे हरी घास पर मीठी बातें करती छिपकर। आइए देखिए, अब कविता में कौन किसकी विशेषता बता रहा है। काले बादल, नीला नभ, नया पलंग, पीली चादर, भूरी गाय, चमकीली किरणें, छोटी बूंदें, मीठी बातें। रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे विशेषण की परिभाषा दी गई है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आगे देखिए, थोड़ा और जाने। मेज पर नीला पेन और नीली पेंसिल रखी है। टोकरी में कच्चे आम और कच्ची इमली रखी है। जिन विशेषण शब्दों के अंत में आ होता है वे संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। जैसे नीला पेन, नीली पेंसिल, कच्चे आम, कच्ची इमली आदि। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले या बाद में आ सकते हैं। जैसे प्रेस गर्म है, गर्म पानी लाओ। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला पेन रखा है, इस वाक्य में नीला शब्द विशेषण है और पेन शब्द विशेष्य है। अब देखो, यहाँ पे विशेषण और विशेष्य के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। विशेषण में अब देखिए, यहाँ पे कुछ विशेषण और विशेष्य के उदाहरण दिए गए हैं। विशेषण में देखिए नीला, घना, रंगीन, और विशेष्य में आकाश, पेड़, तितली। नीला, आकाश, घना, पेड़, रंगीन, तितली। प्यारी, चिड़िया, चालाक, लोमड़ी, मीठा आम। आगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक। सबसे पहले देखिए गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। ये बच्चा मोटा है, लहंगा सुंदर है, नए जूते रखे हैं। मोटा, सुंदर और नए शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द के गुण और रूप के बारे में बता रही हैं। गुणवाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवस्था, रंग, रूप और आकार का पता चलता है। जैसे कि अच्छा आदमी, बुरे लोग, ये हो गए गुण। लंबा और चौड़ा, ये हो गया आकार। लाल, सुनहरी, ये हो गए रंग। बूढ़ा और बीमार, अवस्था हो गई। भला और बद्दी, ये रूप हो गए। ये हो गए इनके गुण और दोष। आगे है दूसरा संख्यावाचक विशेषण। मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, बस में कुछ बच्चे चढ़ रहे हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 केले, कई बच्चे, कुछ लोग आदि। आगे है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। 2 लीटर दूध दो, 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 1.5 सारी चीनी है। जो विशेषण संज्ञा के नाप तोल, परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर तेल, 6 किलो चावल, थोड़ा सा गुड़ आदि। आगे है चौथा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में देखिए ये फ्रॉक बहुत सुंदर है, इस लड़की को तैरना आता है। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता
बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह गुब्बारा उड़ गया, उन बच्चों ने गीत गाया आदि। आगे विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा और विशेषण दिए गए हैं। संज्ञा में आगे राष्ट्र और विशेषण में राष्ट्रीय। पंजाब पंजाबी, भारत भारतीय, भूख भूखा, बुढ़ापा बूढ़ा। आगे है रंग रंगीन, गुण गुणी, आलस आलसी, प्रसन्नता प्रसन्न, लंबाई लंबा, गर्मी गर्म, सुख सुखी, मिठास मीठा, प्यास प्यासा, घर घरेलू। आगे प्रविशेषण। इसमें देखिए अंगूर थोड़े खट्टे हैं, पूरियां बहुत गर्म हैं। पूरियां कैसी है? गर्म। अंगूर कैसे हैं? खट्टे। कितना गर्म? बहुत। कितने खट्टे? थोड़े। इन वाक्यों में थोड़ा और बहुत भी विशेषण शब्द हैं जो खट्टा और गर्म की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब आगे देखिए, हमने जाना। तो क्या क्या जाना हमने? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। आगे है आओ जांचे। इसकी एक्सरसाइज दी गई है। सबसे पहले देखिए ये क्या है? छुरी है। तो इसकी क्या विशेषता है? इन सबकी जो चित्र बनाए हैं इनकी 2-2 विशेषताएं बतानी है और नीचे खाली स्थान में लिखनी है। तो सबसे पहले चित्र दिया गया है छुरी का। तो छुरी की क्या विशेषता है? तो हो गई ये लाल कलर की है, लाल आ गया। और दूसरा तेज। आगे पत्ता है तो पत्ते की क्या विशेषता है? कि ये हरा है और सुंदर है। आगे दी गई है चप्पल। तो चप्पल की विशेषता है कि ये नए है और मजबूत है। आगे चलिए प्रश्न दूसरा। दिए गए चित्रों के लिए सही विशेषण पर गोला लगाओ। यहाँ पे चित्र दिया गया है पतंग का। तो पतंग की क्या विशेषता होगी? लंबी, ऊंची या रंग बिरंगी? तो इसकी विशेषता होगी रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी शब्द पर गोला लगाना है। आगे पेड़ दिया गया है। तो पेड़ की क्या विशेषता होती है? सुनहरा, हरा या गहरा? तो इसका आएगा हरा। हरा शब्द के ऊपर गोला लगाना है। आगे है आम। आम की विशेषता होगी मीठा, लंबा या चौड़ा? इसका क्या आएगा? मीठा। आगे है ये जो पंख दिए गए हैं इनकी क्या विशेषता होगी? कोमल, दयालु या मोटा? तो इसकी होगी कोमल। आगे विशेषण और विशेष्य का मिलान करो। एक तरफ विशेषण दिए गए हैं और दूसरी तरफ विशेष्य। तो इनका मिलान करना है। तो ठंडा क्या आएगा? शरबत। दयालु महिला, काले बादल, गहरी नदी, रंग बिरंगी छतरी। ये हो गया इनका मिलान। अब आगे चलिए प्रश्न 4। वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर उसके भेद का नाम लिखो। तो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, उसके आगे विशेषण लिखना है, फिर उनका भेद भी लिखना है। कौन सा भेद है? तो सबसे पहले देखिए क 4 किलो आम चाहिए। तो इसमें विशेषण है 4 और इसका भेद है संख्यावाचक। दूसरा है सुधा मेहनती है। तो इसमें विशेषण हो गया मेहनती और भेद है ये गुणवाचक। तीसरा देखिए 3 लीटर तेल दो। तो यहाँ पे विशेषण हो गया 3 और भेद है परिमाणवाचक। चौथा देखिए उस बच्चे को बुलाओ। तो इसमें विशेषण है उस और भेद है सार्वनामिक। लास्ट वाला देखिए मैंने 2 पौधे लगाए। तो यहाँ पे विशेषण है 2 और यहाँ पे भेद है संख्यावाचक विशेषण। अब आगे चलिए प्रश्न 5वां।
उचित विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। तो पहला देखिए, चिड़िया बहुत सुंदर है, तो ये विशेषण आ गया सुंदर। दूसरा देखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसमें आएगा 7 रंग। अगला देखिए, तेज धूप में मत जाओ, बारिश में 10 लोग फंस गए। तो ये हो गए विशेषण से वाक्य जो पूरे करने थे। तो ये था हमारा कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 7। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 पढ़ाऊंगी, क्रिया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।